ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਲ ਬਜਟ 2014-15। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। वैसे तो सरकार पहला ही झटका दे चुकी है रेल किराए विच 14 रुपए 2 पैसे का वाधा करके। सफर तो पहला ही महंगा हो गया, लोग दुखी जरूर होए पर यह भी क्या है कि जे सहूलतां विच वाधा होवे तां वध पैसे देना घट बुरा लगेगा। अजिहे विच रेल बजट पेश करन जा रही बीजेपी नूं कुछ चीज़ां याद रख के ही पेश करना होवेगा रेल बजट। पहली चीज़, आए दिन हो रहे रेल हादसे। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे सहूलतां दी घाट करके लोकां दी जिंदगी खतरे विच पा दिंदी है। बजट विच इस मुद्दे नूं लैके उम्मीदां बहुत ने। एक्सीडेंट तो रुकना ही रुकना चाहिए, लेकिन साथ में रेलवे टिकट के साथ में कुछ ऐसा कर दे जिससे कि अगर एक्सीडेंट होता है तो जो मुआवजा है वो अच्छी तरीके से मिल पाए। सिक्योरिटी अगर एसी में देखा जाए तो अगर जनरल कोच है उसमें तो बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। अकेले सफर करने से पहले सोचना पड़ता है। इतनी भीड़, ऐसे लोग भरे पड़े होते हैं, नीचे लेटे होते हैं, इतना ज्यादा। अगर इतनी स्पेस नहीं है तो और ट्रेन चलाओ। एक तो टिकट नहीं मिलती और अगर टिकट मिल भी जाती है तो उसमें भी एसी मिलना चाहिए। अगर स्लीपर में सफर करने का सोचे तो इतना रश होता है कि हम सफर ही नहीं कर पाते। इतना इनसिक्योरिटी फील होता है कि कोई भी ऐसे चढ़ जाएगा रात के समय। लोग इन्हां ट्रेनां 'च लंबे सफर लिए जाते हैं पर खाण पीण की व्यवस्था हर किसी नूं निराश करती है। लोगों की जुबानी ही जानते हाँ ट्रेनां 'च मिलण वाले खाने की असलियत। रेलवे किराया जरूर बढ़ाएं पर इनको फैसिलिटी देनी चाहिए, सेफ्टी देनी चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है। जो इनका कैटरिंग सिस्टम है वो भी ठीक से नहीं है। जो कैटरिंग करते हैं और टॉयलेट के बाहर बैठे होते हैं, सफाई नहीं करते और डाल के दे देते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए। खाना देखिए, एक तो ओवर चार्ज करते हैं, रेट से ज्यादा पैसे लेते हैं, जैसे 120 रुपए लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से खाना नहीं मिलता है पब्लिक को। तो इस बारे में भी रेलवे डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। दूसरा, जैसे 8 रुपए की चाय है 10 रुपए लेते हैं। रेलवे में कोई सुविधा नहीं है, सिक्योरिटी की सुविधा नहीं है, ये क्या साफ सफाई की सुविधा नहीं है और खाना तो इतना घटिया देते हैं, पैसा फुल वसूल करते हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। बुलेट ट्रेन का पहला सुपना 1984 च राजीव गांधी की सरकार ने विखाया, जो अज 30 साल बाद भी महज सुपना ही है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुपना हर अख च पाया। हुण देखना होएगा कि मोदी का यह सुपना रफ्तार फड़ पाउंदा है या बस सुपना ही बन के रह जाता है। नहीं, बुलेट ट्रेन आएगी तो अभी जो पूरी दुनिया में जो तरक्की हो रही है तो यहाँ भी जरूरी है बुलेट ट्रेन की। आज पैसेंजर इतने हैं, जगह नहीं मिल रही है, टिकट नहीं मिल रही है, चढ़ने में जगह इतनी। देखो कोई भी ट्रेन ऐसी रहेगी, सब में भीड़ रहेगी, आदमी पैसेंजर कहाँ जाएगा? उसके से गाड़ियां भी बढ़ानी पड़ेगी, बुलेट ट्रेन चलानी पड़ेगी, मेट्रो ट्रेन चलानी पड़ेगी, मोनो सब कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन बजट में जो इतना प्रावधान रखी है कि उसमें सब पब्लिक जो पैसेंजर को सुविधा मिले। व्यापारी वर्ग ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सो ये सन देश के रेलवे के मौजूदा हालात। विरोधी पार्टी होके रेल बजट ते टिप्पणियां करना तक काफी आसान है, पर इस बार एनडीए सरकार अपने इस बजट च की तोहफे लियाउंदी है देखना दिलचस्प रहेगा। सो ये सन देश के रेलवे के मौजूदा हालात। विरोधी पार्टी होके दूसरी पार्टियां दे बजट दे उत्ते टिप्पणी कसना तो बहुत आसान है, पर इस बार एनडीए सरकार अपने रेल बजट दे विच की तोहफे लियाउंदी है देखना दिलचस्प रहेगा। तनिषा चौहान, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।